हेलो माय शाइनिंग सोल्स। सो आपको स्क्रीन पे इमेजेस दिख रही होंगी, राइट? एंड यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ भी लिखे हैं। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है एंड आज हम ये जानेंगे कि आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, व्हाट हैव दे रियलाइज्ड अबाउट यू, यानी कि वो आपके बारे में ऐसा कौन सा रियलाइजेशन है जो कि कर चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं बताने से डरते हैं या फिर बता नहीं पाएंगे, या फिर आप लोग कम्युनिकेशन में है ही नहीं, आपकी बातचीत ही नहीं होती कि वो आपको ये सब चीज़ें बता सके, राइट? सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello, my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता होगा. सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा. एंड आज का टॉपिक ये है व्हाट हैव दे रियलाइज्ड अबाउट यू, यानी कि ये जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है एंड जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या रियलाइज किया है आपको लेके जो कि वो जाने अनजाने में या तो आपको बताना नहीं चाहते या फिर शर्म के मारे आपको कह नहीं पाएंगे कभी, राइट? सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग. एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, व्हाट हैव दे रियलाइज्ड अबाउट माय व्यूअर्स, व्हाट हैव दे रियलाइज्ड अबाउट यू. प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, व्हाट हैव दे रियलाइज्ड अबाउट माय शाइनिंग सोल्स. ओके, दिस वन. 7 of Pentacles, Two of Swords, 5 of Swords, Eight of Pentacles. Bottom of the deck, 8 of Swords. Okay. Just a second. So, what have they realized about you? Okay. Just a second. So, now let's start with your reading. So, the first point over here, angels are telling me कि आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो ये चीज़ आपके बारे में रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप बहुत ज़्यादा कर्मों पे विश्वास रखते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं एंड कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी जल्दी में चाहिए होती हैं, यानी कि अगर आप सपोज, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर सपोज आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड पैशनेटली काम कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात एक लगा के आप काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि उस गुड वर्क का, आपके अच्छे कर्म का आपको फल ज़रूर प्राप्त होगा. आपको ये भी पता है कि चाहे लेट प्राप्त हो लेकिन होगा ज़रूर, लेकिन जो वेट है वो आपसे यहाँ पे नहीं हो पाती है ज़्यादा, ठीक है? यानी कि आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस की कमी है. ओके, सबसे पहले यही चीज़ है जो कि आपके पर्सन ने आपके बारे में रियलाइज़ की है, ठीक है? यहाँ पे सेकंड चीज़, आपके पर्सन ने आपके लिए ये रियलाइज़ किया है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं,
सेंसिटिव इंसान हैं एंड कभी कभार अपने अच्छे दिल के कारण आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप सामने पड़ी हुई चीज़ों, ठीक है, आपको अगर कोई सामने पड़ी हुई चीज़ है ना वो भी नहीं दिखती होगी, आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते होंगे। यानी कि सपोज अगर आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपको पता है कि वो पर्सन आपके लायक नहीं है, या वो पर्सन जो है वो आपके ऊपर टॉक्सिक है, तो आप कहीं ना कहीं उनकी सारी नेगेटिविटी जो है वो इग्नोर कर देंगे एंड कहीं ना कहीं आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, उनके प्यार की पट्टी बांध के आप आगे चलते रहते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये रियलाइज किया है आपको लेके, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है, आपका जो दिल है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि इतनी जल्दी आप लोगों की नेगेटिविटी जो है, आप लोगों की नेगेटिविटी जो है उसे कहीं ना कहीं आप सोचते नहीं हैं कि मतलब ये इंसान नेगेटिव हो सकता है, या मतलब ये इंसान नेगेटिव है, स्पेशली वो पर्सन जिससे आप अटैच्ड हैं या फिर जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको लेके ये भी रियलाइज किया है कि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास की सराउंडिंग जो है, ठीक है, वो सही नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े से धोखे में रखती है, या फिर आपको सच्चाई देखने नहीं देती किसी पर्सन की या फिर कोई भी चीज़ की, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ने ये भी रियलाइज़ किया है आपको लेके कि कहीं ना कहीं वैसे तो आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, एकदम पीस रहते हैं आपके इमोशंस, लेकिन उन इमोशंस में थोड़ी बहुती हलचल तो मचती ही रहती है एंड आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि आप कहीं ना कहीं दिल की सुनते होंगे ना कि दिमाग की, एंड जब भी आप कहीं ना कहीं ज़्यादातर अपनी दिल की सुनते होंगे आप फंस जाते होंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव पर्सन है, राइट। आप एक प्योर सोल हैं एंड अगर प्योर सोल जो है वो अपनी मतलब सिर्फ और सिर्फ दिल की आवाज़ सुनती है तो उनको सारे लोग ही अच्छे लगते हैं, राइट। लेकिन लोगों की जो मतलब क्लेवरनेस है उसको देखने के लिए इंसान को अपने दिमाग की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि आपका जो माइंड जो है वो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे एंड ओवर थिंकिंग कर कर के ना आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो जाते होंगे, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में ये भी रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप या तो उनके साथ यूनियन में आना चाहते हैं या जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं उनके साथ आप यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ये भी रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपको आगे बढ़ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद है, आप एक हाईली एनालिटिकल थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ को, ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मतलब प्यार कर रहे हैं तो प्यार के ऊपर ही आपका सारा ध्यान है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप कर पाते होंगे एंड कितना आप नहीं कर पाते होंगे, ओके। लेकिन आप ट्राई ज़रूर करते होंगे कि अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करके रखने का, ठीक है। आपके पर्सन ने ये भी रियलाइज़ किया है आपको लेके कि आपको अपनी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। अगर किसी को हरा दिया आपने सपोज, ठीक है, एंड हरा के उनका मन जो है वो दुख गया, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं वो जीत अच्छी नहीं लगती होगी। आपके पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है कि आपको चेंजेस बहुत पसंद है, आपके पर्सन ने ये भी रियलाइज़ किया है कि आपका जो नेचर है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपको ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके पर्सन ने ये भी रियलाइज़ किया है आपको लेके कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं एंड अपने विचारों के अंदर
ट्रैप्ड फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते होंगे कि आपने इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर तो ली, लेकिन उस ओवरथिंकिंग से निकलने का रास्ता आपको नहीं पता होगा। ओके, आपके जो पर्सन है उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है आपको लेके कि आप जो हैं थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं या रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं, एंड कहीं ना कहीं आप जो है वो एक ऐसे इंसान है जो कि कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, चाहे दूसरों को देने के लिए आपके पास बहुत सारी सलाह हो, ठीक है, यानी कि दूसरों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो आपके पास होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता होगा कि आपको आपके पास आपकी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं रहता होगा, एंड देन आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते होंगे, ठीक है, एंड देन आप सोचते होंगे चलो जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको लेके ये भी रियलाइज किया है कि आप हमेशा ना पास्ट को छोड़ के हमेशा आगे पे ध्यान देते हैं, फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ आप सोचते तो होंगे, ओवरथिंकिंग करते तो होंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं करते होंगे, ठीक है। आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि आपको न्यू बिगनिंग पसंद है, आपको हार्ड वर्क पसंद है, आपको हमेशा अपनी लाइफ में चेंजेस पसंद है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है आपको। ओके, सो अब हम यहाँ पे आपके लिए एंजल की गाइडेंस लेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिनका जो बर्थ मंथ है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई या फिर सितंबर या दिसंबर, प्लीज़ बताइए कि उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स। प्लीज़ हेल्प मी आउट, बताइए मुझे क्या मैसेजेस हैं। ओके, द फर्स्ट मैसेज, रिमेन पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स का सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये आया है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए। आप, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, राइट, एंड ओवर थिंकिंग कर के ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियोस में पहुंच जाते होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी ओवर थिंकिंग को काम करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का सहायता भी लीजिए, बिकॉज मेडिटेशन जो है वो इंसान को काम करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी सॉल्यूशन भी चाहिए ना अपनी प्रॉब्लम का, तो मेडिटेशन उसका सॉल्यूशन ज़रूर देगा आपको, ठीक है। एंड अगर आपसे मेडिटेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही तो आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यानी कि एंजल्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रही है ना मेडिटेशन, तो कोई बात नहीं, आप गाइडेड मेडिटेशन लीजिए, आप दूसरों से हेल्प लीजिए, ठीक है, एंड जितनी हो सके ना उतनी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इस डेक से भी मैसेज ले लेते हैं। अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, I'll take this one. No matter what has happened to me on my journey, I was divinely supported through it. All I still am. Okay. तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी जो जर्नी है, अपनी लाइफ की जो जर्नी है ना, आपको उसके ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, एंड हमेशा ये खुद को कहते रहिए कि यस यू आर सपोर्टेड बाय योर डिवाइन एंजल्स, ठीक है। यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने मन में यही सोचा कीजिए कि आपको जो एंजल्स है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड एंजल जो है वो हमेशा आपके साथ है।
चाहे कुछ भी हो जाए आपके जर्नी में, हमेशा आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा बिकॉज एंजल्स आर विद यू. ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. चेंज इज ऑलवेज गुड. तो जैसा कि मैंने कहा ही था, ठीक है, कि आपको तो खुद ही चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट. इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि यस, चेंज जो है वो गुड भी है आपके लिए. आपको हमेशा न्यू न्यू चीज़ों को ट्राई भी करते रहना चाहिए, ठीक है. यू हैव वॉट इट टेक्स. तो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, जो भी चाहिए आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हर चीज़, हर क्वालिटी आपके अंदर है. ओके, अब मैं एक एफर्मेशन लूँगी लास्ट में कि आपको कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, दिस वन. ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए कैसे जो कार्ड्स हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं एक साथ. मैंने सामने ही यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, राइट. ट्रांसफॉर्मेशन. आई एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद ओपन आर्म्स. यानी कि एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के स्विच वर्ड को यूज करने की जरूरत है. एंड अगर आप चाहें एंड सच में अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो ये जो एफर्मेशन है उसे चैंट करना शुरू कर दीजिए जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आपको याद आए, ठीक है. आई एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद ओपन आर्म्स. यानी कि मैं चेंज को एंड ट्रांसफॉर्मेशन को खुले दिल से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है. सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उसे भी प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड उसके ऊपर मैं रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है. Till then, take care of yourself. Bye. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता होगा. सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने थंबनेल एंड इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है What have they realized about you. यानी कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है एंड जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने आपको लेके क्या चीज़ों को रियलाइज किया है वो हम आज यहाँ पे जानेंगे. सो देर न करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट. बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, वो जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन ने मेरे शाइनिंग सोल्स जो हैं उनके बारे में कौन सी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज की हैं. प्लीज़ बताइए, व्हाट हैव दे रियलाइज्ड अबाउट माय शाइनिंग व्यूअर्स आउट देयर. व्हाट हैव दे रियलाइज्ड अबाउट यू. Please help me, angels. Guide me for pile number 2 people. Okay, this 2, this one. Strength. 9 of Cups. Queen of Swords. And this one. 8 of Cups. Bottom of the deck, 2 of Wands. Okay. सॉरी, वॉन्ड्स नहीं, स्वॉर्ड्स. जस्ट अ सेकेंड. सो सबसे पहली बात, आपके पर्सन ने ये रियलाइज किया है कि आप जो हैं वो एक ऐसे इंसान हैं जिनका जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, ठीक है. आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर सोल है एंड आप कभी भी किसी भी इंसान का बुरा नहीं चाहते, ठीक है. यहाँ पे आपके पर्सन ने ये रियलाइज किया है आपको लेके कि आपको कहीं ना कहीं शायद पार्टनरशिप बहुत पसंद है,
या आपको कहीं ना कहीं एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत है, या फिर आप जो है वो एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे सेंसिटिव इंसान है जिसको पार्टनर की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ने ये भी रियलाइज़ किया है आपके अंदर कि आप जो है इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ से भरे हुए इंसान हैं कि आप चाहें ना तो इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना दे। आप चाहें तो अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी हिली हुई है, तो आप चुटकियों में उस स्टेबिलिटी को, उस सिक्योरिटी को अपनी लाइफ में ले आएं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में ये रियलाइज कर चुके हैं कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है कि अगर सपोज आपकी कोई विश है, ठीक है, जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके पर्सन ये रियलाइज कर चुके हैं कि अपनी विश को फुलफिल करने के लिए चाहे जितनी भी स्ट्रेंथ दिखाने पड़े, चाहे जितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, ठीक है, आप वो करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है सपोज, तो उस सक्सेस को पाने के लिए जितनी भी नेगेटिव बैगेजेस हैं जो आपको सर्व नहीं करते, उसे लेट गो ही क्यों ना करना पड़े, आप आराम से उसे करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि आप कहीं ना कहीं हमेशा पास्ट को लेके लेट गो करने के मूड में रहते हैं एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज को, न्यू बिगनिंग्स को हमेशा खुले दिल से, खुले हाथों से इनवाइट करने के लिए भी आप तैयार रहते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप पैशनेट होने से ज़्यादा आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्योर एंड डिवाइन सोल है एंड यहाँ पे आप कोई हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर वो सारी पावर है, वो सारी काबिलियत है, या फिर आपका नेचर ही ऐसा है कि आप चाहे ना तो किसी भी इंसान से काम करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके अंदर इतनी ज़्यादा करेज है या इतना ज़्यादा करिश्मा है आपके अंदर कि लोग जो है वो आपकी बातों को या आपके ऑर्डर्स को कहीं ना कहीं टाल नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी मतलब फाइनेंसेस एंड करियर में आप ऐसे ओहदे पे हो, ठीक है, या फिर आप घर के सबसे बड़े इंसान हो, ठीक है। स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो ओके, कि आप घर के सबसे बड़े इंसान हैं, या फिर मतलब आपके पास पावर पोजीशन ही इतना ज़्यादा है अपने घर में, ठीक है, कि लोग आपकी बातें मानते हैं, आपकी राय लेते हैं एंड स्पेशली लोग कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि आप थोड़े से इनडिसाइसिव हो जाते हैं, लेकिन आपके इमोशन वाइज देखा जाए तो आप हमेशा थोड़े से काम रहते होंगे। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप इतनी जल्दी डगमगाते नहीं होंगे, ठीक है। आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि आपके जो है ड्रीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स है, लेकिन आप में वो सारी काबिलियत भी है कि आप उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो भी एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो आप लें। यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है, एक पावरफुल एंड करिज्मेटिक एंड आप कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव पर्सन भी हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सन भी हैं। आपके पर्सन आपको लेके ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि आपको ऑनर, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ओहदा, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको हुक्म चलाना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पसंद होगा, ओके। आपके पर्सन ने ये भी रियलाइज किया है आपको लेके कि आप कहीं ना कहीं एक चीज सोचते होंगे कि आपसे बेटर, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा आप
मतलब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आपने बहुत ज़्यादा लोड लिया हो अपने कंधों पे दूसरों के कामों का भी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी जो पर्सन है वो ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन की सिचुएशन में रहते हैं, जिसके कारण आपकी बैक पेन रहती हो या आपके लेग्स में पेन रहती हो, ठीक है। आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि आपको कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आप हमेशा न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में रहते हैं कि कैसे न्यू अपॉर्चुनिटी आए आपकी लाइफ में एंड आप और भी ज़्यादा तरक्की कर सके, ठीक है। आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि कई लोग जो हैं उनको अपने पर्सन के साथ, अपने स्पेसिफिक समवन के साथ, अपने सोलमेट के साथ यूनियन में भी आना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन ये सब रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके, ओके। आपके पर्सन ने ये भी रियलाइज किया है आपको लेके कि आपको कहीं ना हो सकता है कि पार्टनरशिप ज़्यादा पसंद हो, या फिर आपकी ये थिंकिंग हो कि एक से भले दो, ठीक है। आपके पर्सन ने ये भी रियलाइज किया है आपको लेके कि आपको आपकी लाइफ में कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं, आपके पर्सन आपको लेके ये सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जैसे कर्म आप करेंगे, यानी कि पॉजिटिव कर्म करेंगे तो पॉजिटिव फल मिलेगा, नेगेटिव कर्म करेंगे तो नेगेटिव फल मिलेगा, राइट। आपके पर्सन ये भी आपको मतलब जानते हैं, आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, नेम, फेम, ऑनर ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि आपकी ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी, लेकिन वो जो ख्वाहिशें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, ना कि आपके दिमाग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप दिल से चाहते हैं कि आप जो है वो एक अच्छे इंसान बने, या आप एक अच्छा ओहदा एंड रुतबा हासिल करें, ताकि सिर्फ आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं, आपसे जुड़े बाकी लोग की विश फुलफिलमेंट भी हो सके। एंड आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं आपको लेके कि आपको कहीं ना कहीं कंप्लीशन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आगे फॉरवर्ड मूव करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इतनी जल्दी हार नहीं मानते होंगे, ठीक है। आपके पर्सन ये भी रियलाइज कर चुके हैं। अब मैं मैसेजेस देखूंगी आपके लिए, गाइडेंस देखूंगी एंजल्स की, एंजल के मैसेजेस देखूंगी पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए जिनका जो बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, उनके लिए कौन सी गाइडेंस, कौन से मैसेजेस हैं, प्लीज़ हेल्प मी आउट, बताइए एंजल्स। दिस वन, फर्स्ट मैसेज, रोमांस, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लोग को अपने ट्विन फ्लेम के साथ या अपने सोलमेट के साथ ना यूनियन में भी आना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो हैं वो ये भी रियलाइज कर चुके थे आपको लेके कि आपको कहीं ना कहीं यूनियन में आना है अपने स्पेसिफिक समवन के साथ, ओके। तो इसलिए यहाँ पे रोमांस का कार्ड भी आया है कि आपको अपने फाइनेंशियल एंड करियर लाइफ जो है उसके साथ साथ आपको रोमांटिक लाइफ भी अच्छी चाहिए, ओके। सो आपके एंजल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ना दूसरों की अगर हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। कब तक आप बाकी लोगों के कंधों का बोझ जो है वो खुद के ऊपर ही उठाए रखेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको थोड़ा सा असर्टिव होने की ज़रूरत है, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बिलीव कीजिए अपनी इंट्यूशन के ऊपर, बिलीव कीजिए एंजल्स के ऊपर, ठीक है, कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं
कि ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। लोगों की जिम्मेदारियां जो आप निभाए हुए बैठे हैं, जो आप कहीं ना कहीं लेके बैठे हैं, दूसरे लोग की जिम्मेदारियां भी, उससे कहीं ना कहीं आप छुटकारा पाएं एंड आगे बढ़े अपनी लाइफ में। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो। अगर आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। ठीक है, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड अगर आपके दिमाग में या आपके दिल में कोई भी टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं उस टॉपिक पे रीडिंग जरूर लाऊंगी। ठीक है, I urge you to go forward with your dreams. Nothing is stopping you unless you believe it is. I will be with you every step of the way. तो यहाँ पे आपके गार्डन एंजल्स का मैसेज आया है कि आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर, खुद की काबिलियत के ऊपर बिलीव करने की जरूरत है। कुछ भी चीज आपको, आपके मतलब जो करियर है, सक्सेस है, नेम फेम, लग्जरी है, ऑनर है, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, या चाहे लव लाइफ में आप भी क्यों ना कोई चीज पाना चाहते हो, राइट, तो उन सब चीजों को पाने के लिए कुछ भी, आपके जितने भी ड्रीम्स है वो सारे फुलफिल हो जाएंगे अगर आप बिलीव करेंगे खुद के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपके गार्डन एंजल्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर बिलीव करने की जरूरत है। आपको आपके अलावा कोई भी इंसान सक्सेस पाने के लिए नहीं रोक सकता, चाहे वो करियर या फाइनेंसेस में हो या फिर आपकी लव लाइफ में हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर बिलीव करने की जरूरत है कि यस यू कैन डू इट। ठीक है, वो आपके पर्सन है, वो कहीं ना कहीं बिलीव कर सकते हैं आपके ऊपर, तो आप क्यों नहीं बिलीव कर रहे? अगर उनको आपकी काबिलियत दिख रही है तो आपको क्यों नहीं दिख रही अपनी, राइट? इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आप कहीं ना कहीं, ठीक है, खुद के ऊपर बिलीव करना सीखिए। यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें जो हैं इफ आपके मुताबिक नहीं चल रही इन द प्रेजेंट सिनेरियो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो चीजें जो हैं वो जरूर सामने आएंगी, लेकिन आपको तभी पता चलेगा कि वो चीजें जो हैं वो क्यों आपके सामने तब नहीं आई थी जब आपको उसको देखने की जरूरत थी या क्रेविंग हो रही थी आपको उसको देखने की। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी एंजल्स जो भी करते हैं उसके पीछे की सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, समटाइम्स द गुड इज हिडन। तो यहाँ पे द नेक्स्ट मैसेज के साथ भी एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि कुछ अच्छी चीजें ना कभी कभार हिडन होती हैं। ठीक है, इसीलिए बिलीव कीजिए खुद के ऊपर, बिलीव कीजिए एंजल्स के ऊपर एंड बिलीव कीजिए सबसे ज्यादा डिवाइन टाइमिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर। ठीक है, लेट्स टेक एफर्मेशन फॉर योर लाइफ। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सी एफर्मेशन है। दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। I am resilient and bound back from adversity। तो आपको resilient जो है उसकी एफर्मेशन को आपको यहाँ पे चैंट करने की जरूरत है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है पीस। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में पीस चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको पीस अपनाने की ज़रूरत है एंड पीस एफर्मेशन को चैंट करने की ज़रूरत है एंड रिसाइलेंट एफर्मेशन को भी चैंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड याद रखिए कि दुनिया में
आपके अंदर भी पीस है एंड आपके अराउंड भी पीस है, ये चीज आपने विश्वास रखनी है, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।